Good morning students. How are you? I hope all are you doing well. तो बच्चे लास्ट क्लासेस में हमने बार ग्राफ के बारे में पढ़ा था. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं जो कि है प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है बच्चे? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना कि ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. इसका मतलब है कि हम श्योर नहीं है इस काम के लिए कि ये काम होगा या नहीं. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमने एक कॉइन को टॉस किया तो उस पर क्या आ सकता है बच्चे? उस पर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. उस कॉइन को आप जब भी टॉस करोगे तो उसकी दो फेवरेबल आउटकम है, या तो उस पर टेल आएगा या उस पर हेड आएगा. लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई बच्चे? प्रोबेबिलिटी हेड के आने की भी हाफ हुई, टेल के आने की भी हाफ हुई. तो पॉसिबल आउटकम तो उस पर हुई 2 और फेवरेबल आउटकम कितनी हुई बच्चे? उस पर 1. तो आपको समझ आया? हेड को कॉइन को जब भी हम टॉस करते हैं तो उस पर या तो हेड आता है या टेल आता है. अब उसके बाद आता है डाइस का क्वेश्चन. डाइस जब भी हम उछालते हैं तो डाइस पे क्या पॉसिबल आउटकम आती हैं बच्चे? कि उस पर या तो 1 आता है या 2 आता है या 3 आता है या 4 आता है या 5 आता है या 6 आता है. इन 6 में से कुछ भी नंबर डाइस पे आ सकता है जब भी आप उसको टॉस करोगे. तो जिस तरीके से आप डाइस को मतलब उसकी फेवरेबल आउटकम क्या हो जाती है कि 1 आएगा या 2 आएगा, मतलब एक ही रहेगी फेवरेबल आउटकम. तो जो भी नंबर्स आप चूज करोगे वही जो नंबर आएगा वही उसकी फेवरेबल आउटकम रहेगी. पॉसिबल आउटकम कितनी है बच्चे इसमें? 6. और क्या बोलते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 1/6 हो जाती है. डाइस की आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 1/6 हो जाती है. तो इसी तरीके से बच्चे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं. मैं आपको बताती हूँ. एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. हम इन क्वेश्चन के जवाब इस तरीके से देने हैं कि सर्टेन टू हैपन कि ऐसा हो भी सकता है, इम्पॉसिबल कि इम्पॉसिबल नहीं है. इनको पढ़ते जाएंगे और हम ऐसे क्वेश्चन के जवाब इस तरीके से देते जाएंगे. कैन हैपन हो सकता है बट नॉट सर्टेन कि हम श्योर नहीं है इस चीज़ के लिए. अब फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे, कि आप कल के बजाय आज एज दिखते हो. तो कैसा है बच्चे कि ऐसा तो होगा, जैसे हम आज हैं आने वाले टाइम में हम ऐसे नहीं होंगे. तो क्या है? सर्टेन टू हैपन कि ऐसा होगा. सेकंड क्वेश्चन है, टोस्ट कॉइन विल लैंड्स हेड अप, कि अगर हम कॉइन को उछालते हैं कि उसके ऊपर हेड आएगा. ऐसा तो जरूरी नहीं है, टेल भी आ सकता है. कि कैन हैपन ऐसा हो सकता है बट नॉट सर्टेन कि ये जरूरी नहीं है कि उस पर हेड या टेल भी आ सकता है. इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है, ए डाई व्हेन टोस्ट सेल लैंड अप विद एन 8 ऑन टॉप. 8 आना चाहिए डाइस पे. तो बच्चे डाइस पे तो 8 नंबर होता ही नहीं है, उस पर तो नंबर कहाँ तक होते हैं? 6 तक. तो ये क्या है? इम्पॉसिबल. अब फोर्थ आता है, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, कि ट्रैफिक पे जो लाइट आएगी आगे वो ग्रीन होगी. तो ऐसा कैसे है बच्चे? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन कि ऐसा हो सकता है लेकिन हम श्योर नहीं है कि अगली ट्रैफिक लाइट पे ग्रीन ही लाइट हो. ऐसा तो श्योर नहीं है ना. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे, टुमारो विल बी क्लाउडी डे, कि कल बरसात का दिन होगा. कल के बारे में बच्चे हमें क्या पता? हम एक प्रोबेबिलिटी ही दे सकते हैं कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम श्योर नहीं है. कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. आपको समझ आई ये चीजें? अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स. 6 मार्बल हैं बच्चे एक बॉक्स के में, विद नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम. उस पे बॉक्स पे नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेके 6 तक, कि 1 2 एक मतलब डाइस की फॉर्म में ही है ये बॉक्स आपका. तो अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 2, कि 2 नंबर आए उस प्रोबेबिलिटी 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उस बॉक्स पे 2 नंबर आए. तो बच्चे क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? कि 2 तो एक बार ही आएगा जब हम डाइस को उछालेंगे. तो कि 1/6, मतलब फेवरेबल आउटकम कितनी हुई? 1, कि 2 एक बार ही आ सकता है. टोटल आउटकम कितनी बच्चे? 6. तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई इसकी? फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम,
1/6। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5, कि नंबर 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नंबर 5 एक ही बार आएगा बच्चे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 1/6। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन आता है बच्चे, ए कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। ये कॉइन उछाला जाता है जब भी हम क्रिकेट का मैच वगैरह देखते हैं कि कौन सी टीम स्टार्ट करेगी गेम को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। क्या प्रोबेबिलिटी होगी बच्चे, कॉइन को उछालेंगे तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी हुई इसकी 1/2। तो बच्चे ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कीजिए अपनी नोटबुक में और शाम तक मेरे पास सेंड कर दीजिए अपना होमवर्क करके। ओके, थैंक यू।